लोगों का मिलना जुलना शुरू हुआ है पिछले कुछ महीनों से। तो सबसे पहले तो बाबा राम साहब से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आपदा मानव जाति पर दोबारा नहीं आए, सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये उनसे कामना करते हैं। जैसा हमारे योग साहब ने आज का एजेंडा जो रखा है मीटिंग का, वो रखा है बाबा राम साहब का जो लकी मेला पढ़ने जा रहे हैं, उस मेले में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासनिक तरीके से, हमारे नगरपालिका के तरीके से, और आम जनता की सहयोग आवश्यक है। क्योंकि बाबा श्याम जी वाला कानून वाला हादसा हमारे जेल में है, ताजा कर रही है। उस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, और उसके बाद हर व्यक्ति के मन में चिंता रहती है कि ऐसा हादसा की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो हमारी 24 वर्षीय परिक्रमा में उसी का हिस्सा है। लाखों लोग परिक्रमा करते हैं और लोहारगंज जी के भी रास्ते हैं, वो बहुत सकते हैं। नवंबर के अंदर तो फिर भी अभी प्रयासों से अच्छी सड़कें बनी हैं, रास्ते भी जोड़े हैं, लेकिन उनको कैसे अच्छी व्यवस्था में तब्दील करके और मेले का समापन अच्छा कराएं, ताकि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन कर सकें। और इसमें 6 प्रकार के टेंडर जारी किए हैं, जो ये साहब ने बता दिए हैं। जो भी व्यक्ति ये टेंडर ले, कृपया करके बाबा राम साहब भी देख रहे हैं, उनको आदेश शक्ति के रूप में ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ। जो भी व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है, कमाई का उद्देश्य नहीं रखिए, सेवा का उद्देश्य रखें कि हमें बाबा राम साहब की सेवा करनी है। लाखों यात्री रहेंगे, उनको हम लोग अच्छी सुविधा दे सकें, विशेष रूप से साफ सफाई का करें। आपको पता है पहले जब मेला भरता था कितना बुरा हो जाता था, 3-4 दिन लोग जल्दी निकल नहीं सकते। कानून व्यवस्था एसडीएम साहब यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि चेक करते बहुत घूमते हैं। बड़ी प्रतियोगिता होती है कि शायद एसडीएम साहब को प्रशासनिक साहब आप लोगों से पहला ही मिला है, ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी सारे नए तहसीलदार के भी नए हैं, तो पहला ही है इनका सबका पहला नंबर ही होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान में बहुत ही सारे तरीके से ये मेले का आयोजन होता है। और सबसे बड़ी यहाँ पे नार सिंह जी और गिरधर जी के नाम से कई प्रतियोगिताएं होती हैं। सूर्यमंडल जिनके सेक्रेटरी बहुत ही साहब हमारे माननीय पार्षद भी हैं, ये सेक्रेटरी है। फुटबॉल का राज्य स्तरीय मतलब नेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट होता है जो फेमस है पूरे देश में। 30-40 हजार लोगों की भीड़ आती है, और जब तक टूर्नामेंट चलता है, एक टूर्नामेंट नहीं चलता, साथ में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी चलता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बार अच्छी टीमों को अपन बुलाएं। 16 टीमें आ रही है। हाँ। और 46 से स्टार्ट है ये, 1946 से शुरू। 1946 से प्रतियोगिता चल रही है, आप सोचिए 1946 आजादी के तुरंत 1 साल पहले से ये प्रतियोगिताएं शुरू है। तो ये सबके मन में वैसे ये मेला और ये आयोजन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग इसमें विशेष ध्यान रखें, विशेष इसमें सहयोग करें। सभी सामाजिक संगठनों का भी हम सहयोग अवश्य लेते हैं, और सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। कोई पीने के पानी की व्यवस्था कराता है, स्काउट गाइड्स, वो स्काउटिंग वाले भी बहुत इसमें मदद करते हैं, प्रशासनिक भी पूरे सब लोग लगाते हैं। तो वो आप अलग से खेती करके और उसमें आप निश्चित करें। तो ये है, मुझे उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को समझते हुए हम सब लोग सारे मैं स्वयं भी आ रहूँगा और मेले का बहुत सफल आयोजन करेंगे। मेरे एग्जैक्ट डेट क्या है, कितने तारीख तक है टूर्नामेंट? तो 2 तारीख से हमारे को 2 से 6 टूर्नामेंट चलेंगे, वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों में। फुटबॉल का शायद 3 से चलेगा और 5 तक होगा खत्म। तो ये व्यवस्था 2 से 11 तारीख तक की है, 2 से 11 तारीख, ठीक है। दूसरा एजेंडा है, इसमें कुछ
है किसी को? अभी पूरे देश में, प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुसार 150 करोड़ लोगों ने, भारतवासियों ने 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। और मैं शुरू से कहता हूं कि जो इस देश में जन्म लेता है, इस देश की मिट्टी के प्रति उसका बहुत प्यार है। जो भी जन्म लेता है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति सफल पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर अच्छी दीर्घा यात्रा गाँव मैंने की। आप सबकी तरफ से अनुरोध है, मेरी इच्छा शुरू से 9 मिनट के अंदर की 24 घंटे तिरंगा लहराता है हमारे हिंदुस्तान का। तो एक एजेंडा भी है कि 101 फीट का तिरंगा हम लगाएंगे। वो तिरंगा लगाएंगे घूम जगह, क्योंकि अभी हमारे वकील साहब, हमारे अभिभाषण संघ के अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमारे परिसर में लगा हो। मैंने कहा आपका एक परिसर है, मेरी गारंटी है कि जब भी उधर से निकलोगे तो घंटेगा तक नाम करे हो, लेकिन वह ऑफिस का टाइम है 10 से 5, 8 से 2, फिर वो अंदर रह जाता है। होम थिएटर के ऊपर होगा, सुंदर भी लगेगा, वहाँ लाइट भी है, हमारे पास लाइट भी है वहाँ। तो होम थिएटर तय कर ले, होम थिएटर पे अच्छा लगेगा। पालिका परिसर में गार्डन में लगाए, मेंटेनेंस हो जाएगा बराबर? नहीं, वो आने वाले लोगों को लगे वहाँ और दूसरा लगे वो पालिका में लग जाएगा। एक लैंडमार्क रहेगी पालिका यहाँ पर है, दूसरी एक लैंडमार्क भी हो जाए, झंडे का झंडा भी हो जाए। देखो झंडे, मेरी बात सुनो, झंडा बड़ा अमूल्य है। अभी मैं कई झंडे देखता है और रास्ते में जयपुर से चले जाता है, जिन्होंने ये झंडे बनाए उसको बहुत खूबियां रखी। आज देखा उन्होंने अशोक चक्र को सेंटर में रखना चाहिए, कभी लेफ्ट में रख दिया, कभी राइट में रख दिया। ये किसी पार्टी का झंडा नहीं है, देश का झंडा है। और झंडे का एक सिस्टम है, सम्मान है। तो अपन चाहते हैं कि ऐसे भी कि हर जगह झंडे लगा अपन उसको बड़ा चाहिए। दूसरे राजनीति को पेड़ों बदल जाए और क्या मीटिंग लागू हो जाती है। एक झंडा तो हमने जो नवगढ़ का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है उस काम का, उस नदी के ढाबे का एक प्रस्ताव हमने पहले से ले रखा है। एक रूप से रखा है, दो झंडे लगाएंगे। लेकिन फ्यूचर के अंदर कोई आवश्यकता पड़ी तो एक मुगल में लगाएंगे, ठीक है। 3 जगह हो जाएगा, ग्रामीण अंचल में हो जाएगा, नगर पालिका। मुझे नहीं पता था कि इसका प्रोसेस कैसे हुए हो सकता है, मुझे नहीं पता था। तो इनका किराया क्या है मुझे नहीं पता। तो आप लोग एक बार डिसाइड कर लो इस चीज को, किस साल पुराना बता रहे हैं, तो उसके बाद अपन चेंजेस हो गए। तो नए सिरे से करेंगे तो उनको प्राथमिकता दे दी जाएगी। नहीं, नए सिरे से निकालो, जो क्या लोड दोगे, जिसके लोड निकल जाएगी उनका चाहिए, कोई कर सकता हो, कोई कर सकता है। वही लोड सिस्टम है। सफाई कर्मियों के लिए और मेरी भी विधायक की एक महीने की सैलरी आएगा, ठीक है। मेरी सैलरी हो गई और ये 500 वाला बताइए, कोई सैलरी हो गया हो जाएगा इधर 2 महीने और एक पैसा मैं ये कह रहा हूँ चल रहा है गौ माता में, उसके लिए आप लोगों को कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप मुझसे मदद मांग रहे हैं। 7 दिन तक मेरा परिसर के आसपास घोड़े कहीं पे भी तार झूलते हुए नहीं तो देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी तार मुझे झूलते हुए नजर नहीं आनी चाहिए। ये 7 दिन का आप अभियान चला लीजिए, आप मॉनिटरिंग कीजिए, 7 दिन लग जाओ इस काम में, ठीक है। एक्शन का पीरियड होगी, एक तो वहां से वो रोड तो टेंडर में तो बनेगी, जब बनेगी कौन सी,
ये कृषि उपज मंडी के आगे है, बहुत खराब हो गया है वहाँ पे। हाँ? हाँ, वो करते हैं, इसको ये गलत टीम लगा के इसको बर्बाद करें। लेने से पहले ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। रोज चला के इसको अच्छा कर दो। खड़े बड़े घरों की तो रोड बनेगी तब तो फिर अच्छा बनी रहेगा हमारा सारा। आप भी आसपास में और देखना कहीं खड्डे बड्डे नहीं हो, एक जहाँ पे पानी भरा होता है वहाँ पे लेके लगाओ। हाँ, वो बता दिया ना, वो करते उधर से करते हुए आ रहे हैं। वैसे तो रोड पास हो गए, टेंडर हो गए उसके, 10 मीटर चौड़ी बन रही है। जाकर बाईपास निकाल रहे हैं, जितनी सहूलियत हो रही है उसके भी मेरे पे कोर्ट में केस किया है किसी ने कि मैं किसी के खेत में से जबरदस्ती हाईवे निकाल रहा हूँ, बाईपास निकाल रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुकदमा दर्ज किया है, कोर्ट के अंदर लगा दिया है, वो भी तो देखूंगा आपको। तो उस समय लोगों को समझाना कि रोड जितनी चौड़ी होगी उतना ही फायदा होगा उन लोगों को। और जाकर बाईपास निकल रहे हैं, लोग इतने खुश हो रहे हैं, जाकर अंदर से निकलते हैं तो लोगों के पसीने आ जाते हैं कि पता नहीं सामने से कोई गाड़ी मिल गई तो 3 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे का काम लग जाएगा। है आप तहसीलदार की पता करिए वहाँ पे भेड़ आज साइंस पार्क बनता क्या, तो उन भेड़ों की बात की जमीन को हम लोग एक बार नहीं करते, 18 साइंस पार्क बनना था क्या? अभी मुगलगढ़ के अंदर गर्ल्स कॉलेज के लिए जो जमीन ली है वो अपने कोर्ट से निवेदन करके कोर्ट के सामने साक्ष्य पेश करके उसको जुड़वाई स्टे रखवाया है। अब जाकर अलॉटमेंट हो गया तो वहाँ पे 4.5 करोड़ की लागत से गर्ल्स कॉलेज बन रही है। पूर्व चेयरमैन साहब बैठे सत्यनारायण जी सैनी, वहाँ भी पता है क्या सोशल मीडिया पे कह रहे कि साहब ये हमारी जमीन थी, वो ऐसे करके तो क्या मेरी कॉलेज बन रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट की जनता की कॉलेज बन रही है। तो ये चीजें तो चलेगी, काम करेंगे तो आरोप लगेगी, भाई हम परवाह नहीं करते आरोपों की। मैं बिल्कुल ही पूरा आप लोग भी इसमें रुचि लेके अलग से आपको मीटिंग लेनी पड़ेगी इसके अंदर, और पीने के पानी की व्यवस्था जो भी टंकियां उनकी सफाई करवाओ, वाटर कूलर जो लगे हुए महासमाओं के द्वारा उनको भी सफाई करवा दो, उनके कनेक्शन सही है या नहीं है वो चीज भी ठीक करवा दो। और जहाँ जहाँ बैरिकेड्स पुराने समय में लगते आए हैं, ललित हैं, नगर बड़ा अनुभवी हो यहाँ पे, इनके साथ बैठ के वहाँ का बैरिकेड अपन लगाते हैं। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पे अभी से ही उसको इतना कर दो, लगा दो, वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दो ताकि कोई अनहोनी नहीं हो। हालांकि अभी आजकल रात को लोग उठते नहीं, मेरे पे एक सबसे अच्छा पॉइंट हो गया कि लोगों का साधन आ गए, तो मेला तो वैसे ज्यादातर दिन का रह गया, शाम को 8 बजे बाद में तो पूरा परिसर खाली हो जाता है। तो ये अच्छी मान लो कि अपराध ज्यादातर रात के टाइम पर ही, दिन में रहता है, लोग आते हैं शाम को। पहले तो रात को भीड़ रहती थी, साधन नहीं होते थे, अब रात को एकदम खाली हो जाता है सब कुछ परिसर पूरा। तो उस समय जब खाली हो तो रोजाना सफाई होनी चाहिए, जब रात को खाली हो सुबह आए वहाँ पे श्रद्धालु आए उनको एकदम साफ सुथरा देना चाहिए, रात्रि कालीन का निकालो, रात को एकदम हो जाना चाहिए। तो ये मैं सब लोगों से आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपना मेला बड़ी मुश्किल से अभी एक बार ये लगा था कि पता नहीं मेरे मीटिंग कभी होंगी नहीं होंगी, जिस हिसाब से कोविड आया था, लेकिन अब वापस सुचारू रूप से हो गए तो कोई अनहोनी नहीं हो, समझदारपूर्वक हो। बाबा राम साहब ने लिखा है कि गवर्नमेंट में आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है, आगे भी नहीं आएगी। और आवारा कुछ के अंदर एक कमेटी बना दीजिए, एक कमेटी बना दो, अपने जिम्मेदार 5 लोगों को उसके अंदर लगा दो और उनको आगे दे दो, ताकि उनको क्या होता है। अभी भी सूर्य मंडल में बच्चों वाला कार्यक्रम था तो एक सांड घूम रहा था, तो उसको मजे लेने से रोका, ये नहीं कि उसको बाहर कर दें, हंसने से कुछ जोड़कर से उसकी बच्चों में घुस जाए। जैसे जहाँ पे हादसा हुआ खाटू श्याम जी में, तो वीडियो में आ रहे थे 100 लोग बचाने की बजाय, एक दर्दनाक मौत हुई वहां पे राज्य के अंदर, जलवाराम के अंदर। आरोप तो प्रशासन को कर दो, पुलिस को कर दो, लेकिन वहां पे 40 लोग खड़े खड़े वीडियो बना रहे थे उस रेडियो को बचाए नहीं। आम आदमी को बेहद जिम्मेदारी लेनी पड़ी, कोई प्रशासन या कोई नेता है वो कोई भगवान का दिया हुआ अपराध नहीं है, वो भी आदमी का हमास का पुतला है। अगर वीडियो बनाओगे उस समय 40 आदमी अगर वहां पे खड़े होकर रोक लेते, मजा नहीं अपराध हो जाता।
लेकिन वीडियो बनाने लगे रहते हैं। ऐसे काफी मीडिया में वीडियो बना रहे थे, वरना तो उससे बदल बची अपने आप को संभाल के पीछे कर लेते लोग अपने आप को, तो आगे हाथ से नहीं। ये मैंने ज्ञान नहीं दे रहा हूँ किसी को, लेकिन ज्ञान जो बांटते हैं इधर पूरी प्रशासन कहा गया था 2 लाख 2.5 लाख तो बोतलें कम करके पुलिस मुश्किल से 9 करोड़ मुकदमे खाने की खिला के 150 लोग होंगे, 100 या 150 2.5 लाख तो बोतल है, 2 लाख पैसे ले जाते, अरे 150 पुलिस वाले दोनों मिला के 100 है। लेकिन इनका इकबाल है, यानी भरोसा है लोगों को, रेस्पेक्ट है वर्दी के पीछे, इसलिए कानून व्यवस्था बनेगी। रेस्पेक्ट है वर्दी की कि एक पुलिस वाला खड़ा है तो 500 आदमी पेट्रोल में खड़े थे, नहीं पुलिस खड़ी है, क्योंकि ये मत भूलो कि रात को हम इनकी वजह से आराम से सोते हैं। अपवाद समय होते हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रात को अगर हम चैन से सोते हैं तो इसलिए सोते हैं कि कोई अगर ऐसी बात होगी तो तुरंत हम पुलिस को बुला लें। अपवाद हर चीज में होती है, अपवाद हर चीज में होती है। जैसे किसी ने कहा कि एक कुत्ता था, उसने किसी को काट लिया, तो बैंक उस कुत्ते को बैंक देने की मांग होती है, पूरे राजस्थान में बैंक भरोसा तो काट लिया। ऐसे इंसान है जो रोजाना काटते हैं।